हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, आर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स, सपोर्ट योर आंसर विद द यूज ऑफ एन एग्जाम्पल। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें यह बताना है कि वो दी गई स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और जो भी हम आंसर देंगे उस आंसर के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल भी देना है। तो पहली स्टेटमेंट है, ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले। यानी कि सभी समाज में, हर तरह के समाज में बॉयज़ जो काम करते हैं या गर्ल्स जो काम करते हैं उनमें भेदभाव किया जाता है, यानी उनको सेम नहीं माना जाता। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे है? यानी कि भेदभाव होता है, बॉयज़ जो काम करते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छा माना जाता है उन कामों को, गर्ल्स जो काम करती है उन्हें उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? एग्जाम्पल के द्वारा। इन मोस्ट सोसाइटीज़, यानी कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में, समाज के ज़्यादातर हिस्से में, द वर्क बॉयज़ डू इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द वर्क गर्ल्स डू। यानी कि समाज के ज़्यादातर हिस्से में जो काम लड़के करते हैं उन कामों को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और जो काम लड़कियां करती है उन कामों को कम महत्व दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा ट्रू। इसके बाद बी पार्ट में हमसे कहा गया है, अवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। यानी कि हमारे समाज में जब लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो अप हो रहे होते हैं, तो उस समय उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज अवर सोसाइटी मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स सिंस वेरी चाइल्डहुड। और ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ पर, हमारे समाज में बॉयज़ और गर्ल्स में भेदभाव किया जाता है। द पेरेंट्स प्रेफर बॉयज़ इन प्लेइंग आउटसाइड द हाउस। यानी कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो बॉयज़ को ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो बाहर खेलें, उनके दियर नरिशमेंट, उनके खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्लोथिंग, उनके कपड़ों पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, एंड गिविंग कैरियर एजुकेशन, और उनके कैरियर पे लड़कियों के कंपैरिजन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि समाज में, हमारे समाज में ग्रोइंग अप बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद सी स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है, विमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। यानी जो महिलाएं घर पे रहती है वो काम नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज द विमेन हु स्टे एट होम डू मोर वर्क देन द वर्क डन बाय मैन। यानी जो महिलाएं घर पे रह के काम करती हैं वो तो उन पुरुषों से भी ज़्यादा काम करती हैं। Women do various physical work at home such as cleaning, washing clothes and cooking food etc. यानी कि जो महिलाएं घर पे रहती है वो बहुत फिजिकल वर्क करती हैं, जैसे कि साफ सफाई का काम, कपड़े धोने का काम, बर्तन धोने का काम, खाना बनाने का काम, और भी कितने काम उनको होते हैं, बच्चों को संभालने का काम। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो महिलाएं घर पे रहती है वो काम नहीं करती। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद डी पार्ट में हमसे कहा गया है, द वर्क दैट विमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन। यानी कि महिलाएं जो काम करती हैं उन्हें पुरुषों के काम के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है, उनकी वैल्यू कम रखी जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम की वैल्यू कम रखी जाती है पुरुषों के द्वारा किए गए काम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज द वर्क दैट विमेन डू इज़ नॉट प्रॉपरली वैल्यूड। यानी महिलाएं जो काम करती हैं उनकी सही तरीके से वैल्यू नहीं की जाती। बिकॉज विमेन डू नॉट गेट पेमेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ दियर वर्क्स। और क्योंकि उनकी वैल्यू सही से नहीं की जाती काम की, तो उनके काम के लिए उनको सही से पेमेंट भी नहीं की जाती। यानी मेल्स को, पुरुषों को अपने काम के लिए ज़्यादा पेमेंट मिलती है अगर हम ऑफिशियल वर्क की बात करें, और अगर महिलाएं उसी काम को करती है तो उनकी पेमेंट कम भी रखी जाती है। ऐसा सभी जगह तो नहीं होता, लेकिन कई जगह पर आज भी ऐसा होता है। दे डू स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डर्स एट होम। घरों पे महिलाएं कितने काम करती हैं? साफ सफाई का काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, कपड़े धोने का काम करती है, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बड़े बूढ़ों को, घर के बड़े बूढ़ों को संभालना। और अगर हम बात करें ऑफिशियल वर्क्स की, तो ऑफिसेज में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, पर्सनल असिस्टेंट्स का काम करती है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसेज में काम करती है। बट दियर वर्क इज़ अंडर एस्टिमेटेड। लेकिन फिर भी उनको वो वैल्यू नहीं दी जाती उनके काम की जो मिलनी चाहिए।
तो ये जो स्टेटमेंट है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम की वैल्यू कम रखी जाती है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। यहाँ पर हमें ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि जो घर के काम होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं, नज़र नहीं आते कि कोई काम हो भी रहा है, और इनके लिए कोई पेमेंट भी नहीं की जाती। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मदर, आपकी बड़ी बहन कोई अगर वो काम करते हैं तो उस काम को काम नहीं समझा जाता है और उसके लिए ना उनको कोई पेमेंट मिलती है। हाउस वर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग। घर के जो काम होते हैं उसमें शारीरिक रूप से भी काफ़ी मेहनत होती है, फिजिकली बहुत मेहनत लगती है उसमें। हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग। घर के कामों में टाइम भी बहुत लगता है, बड़ी मेहनत का काम होता है, ये कोई आसान काम नहीं है। राइट इन योर ओन वर्ड्स। अब ये 3 स्टेटमेंट्स के बाद हमसे कहा गया है अपने शब्दों में आपने कुछ चीज़ें समझानी है कि ये जो टर्म्स है इनविजिबल, जैसे यहाँ पर आया इनविजिबल, फिजिकल डिमांडिंग जो यहाँ पर आया, और टाइम कंज्यूमिंग जो यहाँ पर आया, आपको इन सब वर्ड्स के बारे में अब समझाना है। और उसके बाद हमसे कहा गया है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड टास्क अंडरटेकन बाय वीमेन इन योर होम। आप अपने घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके घर में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी मदर या आपके जो भी घर में महिलाएं हैं वो जो काम करती हैं, वहां से आप एग्जाम्पल लेकर इन तीनों वर्ड्स को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इनविजिबल को। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जो नजर ना आए। अब घर के काम काज के हिसाब से इनविजिबल वर्ड को हम कैसे समझा सकते हैं। द टर्म इनविजिबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउस वर्क मीन्स द वर्क दैट वीमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। यानी कि घर में महिलाएं जो काम करती हैं उस काम को तो काम ही नहीं समझा जाता, ये कहा ही नहीं जाता कि तुम कोई काम कर रहे हो। इट इज सपोज दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वीमेन। और ये कहा जाता है कि ये तो ठीक है, तुम महिला हो तो तुम्हें तो ये सब करना ही है, ये काम थोड़ी है, ये तो बस तुम्हें करना है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग फूड एंड केयरिंग द चिल्ड्रन एट होम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, इसके अलावा साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, और इसके अलावा घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना, कितने काम होते हैं। दैट इज़ वाई इट रिमेन्स अनपेड। अब क्योंकि ये काम तो काम ही नहीं समझे जाते तो इनके लिए उन्हें कोई पेमेंट भी नहीं की जाती, इसके लिए उनको कुछ मिलता भी नहीं है महिलाओं को। अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे फिजिकली डिमांडिंग को, यानी कि घरों के कामकाज करने में महिलाओं को कितनी ज़्यादा फिजिकली मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक रूप से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। द टर्म फिजिकली डिमांडिंग मीन्स द वर्क दैट वीमेन डू एज अ हाउस वर्क रिक्वायर्स फिजिकल लेबर एंड कॉजेज ग्रेट एक्सर्शन। यानी कि घर के कामकाज करने में महिलाओं को शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा थक भी जाती है इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल स्वीपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर्स। साफ़ सफाई या फर्शों की जो धुलाई करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना, कपड़े साफ़ करना, कुकिंग फूड, खाना बनाना, एट्सेट्रा। और ऐसे कितने काम होते हैं जिसमें शारीरिक रूप से महिलाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है घरों में। अब हम एक्सप्लेन करेंगे टाइम कंज्यूमिंग को, यानी कि घरों में जो कामकाज होते हैं महिलाओं के उसमें उन्हें बहुत समय देना पड़ता है, उनका बहुत समय लगता है उसमें। द टर्म टाइम कंज्यूमिंग इन हाउस वर्क मीन्स दैट वीमेन स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन वर्किंग एट होम। यानी कि महिलाओं को घर में बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दे नॉर्मली बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग। यानी कि सुबह लगभग 5 बजे के आसपास वे उठ जाती हैं, एंड एज लेट एज 12 एट नाइट। और रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास तक उन्हें काम करना पड़ता है, 15-17 घंटे का काम हो जाता है उनका। ऑल्सो केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। फिर बच्चों की देखभाल करनी होती है। दी ओल्ड पीपल, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करनी पड़ती है। एंड समटाइम्स 6 टेक्स टाइम। और घर में अगर कोई बीमार है तो उसके लिए भी उसको टाइम देना पड़ता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज टिपिकली प्ले एंड अनदर फॉर गर्ल्स। यानी कि हमें 2 तरह की लिस्ट बनानी है। बॉयज़ के लिए एक तो टॉयज़ की लिस्ट बनानी है कि लड़के कौन कौन से टॉयज़ के साथ नॉर्मली खेलते हैं और वो कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं। ऐसे हमें गर्ल्स के लिए लिस्ट बनानी है कि गर्ल्स कौन कौन से टॉयज़ से नॉर्मली खेलती है या कौन कौन सी गेम्स खेलती हैं। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट्स कैन यू थिंक ऑफ सम रीज़न वाई दिस इज़ सो। और अगर आपको इन दोनों लिस्ट में कोई डिफरेंस नज़र आता है बॉयज़ और गर्ल्स वाली लिस्ट में, तो क्या इसका कोई रीज़न हो सकता है कि डिफरेंस क्यों है। डस दिस हैव एनी रिलेशनशिप टू द रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज एडल्ट्स। और ये जो 2 लिस्ट हम अभी बनाएंगे और उसके बारे में हम देखेंगे कि लिस्ट में डिफरेंस क्या है, या बॉयज़ कौन से टॉयज़ से खेलते हैं या कौन सी गेम्स खेलते हैं, या गर्ल्स कौन से टॉयज़ से खेलती है, कौन सी गेम्स खेलती हैं, कौन सी गेम्स वो खेलती हैं। तो क्या इनका कोई रिलेशनशिप होता है उस समय से जब ये बड़े हो जाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ एज एन एडल्ट कुछ शुरू करेंगे कामकाज, तो क्या इन टॉयज़ या गेम्स से कुछ ऐसा पता चलता है कि बड़े होकर ये लड़के या लड़कियां क्या करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हम टॉयज़ हमने लिखा है टॉयज़ और राइट साइड में हमने लिखा है गेम्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि बॉयज़ कौन कौन से टॉयज़ यूज़ करते हैं नॉर्मली और गर्ल्स कौन कौन से टॉयज़ यूज़ करती हैं। राइट साइड में हम देखेंगे बॉयज़ नॉर्मली कौन कौन से गेम्स खेलते हैं और गर्ल्स कौन कौन सी गेम्स खेलती हैं। तो पहले बॉयज़ के टॉयज़ देखते हैं। कार, जीप, रिवॉल्वर जो बच्चों वाली बंदूकें होती हैं, वीडियो गेम्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट फाइटर, इस तरह के जो टॉयज़ होते हैं नॉर्मली वो बॉयज़ को दिए जाते हैं जब वो छोटे होते हैं। गर्ल्स के लिए डॉल्स या गुड्डा गुड्डी, सिंगार बॉक्स जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ बच्चों के लिए बॉक्स होता है लड़कियों के लिए, या म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट उनको दिए जाते हैं। गेम्स में देखें तो लड़के ज़्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या शूटिंग जैसी चीज़ों में जाते हैं, और जो गर्ल्स होती है उनके लिए स्विमिंग या जिम्नास्टिक या टेनिस, टेबल टेनिस या बैडमिंटन जैसे गेम होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंसेस है दोनों लिस्ट में, ये डिफरेंस क्यों हैं। द बॉयज़ आर गिवन दोज टॉयज़ विच आर टफ और हार्ड, यानी बॉयज़ को ऐसे टॉयज़ दिए जाते हैं जो टफ या हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द गेम्स बॉयज़ प्ले आर आउटडोर, और बॉयज़ ज़्यादातर जो गेम्स खेलते हैं वो आउटडोर गेम्स होती है, घर के बाहर खेलते हैं। गर्ल्स प्ले विद दोज टॉयज़ विच आर ईजी वे प्ले, यानी नॉर्मली गर्ल्स को ऐसे टॉयज़ दिए जाते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं और वो आसानी से उनसे खेल सकती हैं। एंड हैव फेमिनिस्टिक फीचर, यानी कि उनको लड़कियों वाले ही टॉयज़ दिए जाते हैं जो लड़कियों से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा टफ टॉयज़ नहीं दिए जाते। मोस्ट ऑफ द गेम्स गर्ल्स प्ले आर इंडोर, और गर्ल्स को ज़्यादातर वो गेम्स बचपन से खिलाने की आदत डाली जाती है, उनको ऐसे गेम्स सिखाई जाती है जो कि इंडोर गेम्स होती है, घर में खेली जाती हैं। यानी बॉयज़ टफ टॉयज़ के साथ खेलते हैं और बाहर जाकर ज़्यादा खेलते हैं। लड़कियों को सॉफ्ट टॉयज़ या फेमिनिस्टिक फीचर वाले लड़कियों जैसे टॉयज़ दिए जाते हैं, किचन सेट वगैरह, और उनको ज़्यादातर इंडोर गेम्स की आदत डाली जाती है घर के अंदर खेलने की। अब हम देखेंगे कि जो ये बॉयज़ खेलते हैं, ये टॉयज़ या गेम्स जो ये बचपन में खेलते हैं, इनका क्या रिलेशन है इनकी एडल्टहुड के साथ, या गर्ल्स का क्या रिलेशन है इनके टॉयज़ या गेम्स का इनके एडल्टहुड के साथ, यानी जब ये बड़े हो जाएंगे तो उस समय के साथ इन इन चीज़ों का क्या रिलेशन है। दीज टॉयज़ एंड द गेम्स द बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले विद हैव सम हाउ द रिलेशनशिप टू द रोल्स दे हैव टू प्ले एज एडल्ट्स, यानी कि बचपन में जो ये टॉयज़ या गेम्स लड़के या लड़कियाँ खेलती हैं, इनका काफ़ी हद तक रिलेशन होता है इनके एडल्टहुड के साथ, कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो किस तरह के काम करेंगे। नॉर्मली लड़कों को टफ टॉयज़ या टफ गेम्स खेलने को दी जाती है बचपन से ही, और उन्हें सिखाया जाता है कि बड़े होकर उनको ऐसे काम करने जिनमें मेहनत ज़्यादा लगती है, जो टफ काम होते हैं। गर्ल्स को थोड़े सॉफ्ट टॉयज़ दिए जाते हैं, ईजी गेम सिखाई जाती हैं, और ये इसलिए उनको ऐसा समझाया जाता है, बचपन से उनके दिमाग में डाला जाता है कि बड़े होकर तुम्हें ऐसे सॉफ्ट काम करने हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आज के टाइम पे लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल तरीके से हर आसान मुश्किल काम सारे कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, इफ़ यू हैव समवन वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन योर हाउस और लोकेलिटी, टॉक टू हर एंड फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट हर लाइफ, यानी अगर आपके घर में या आपके आसपास कहीं आस पड़ोस में किसी घर में कोई ऐसी महिला है जो कि घर में जो ये साफ़ सफाई की नौकरी करती है, इस तरह की कोई महिला है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। हु आर हर फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता कीजिए। वेयर इज़ हर होम, उसका घर कहाँ पर है बताइए। हाउ मैनी आवर्स डज शी वर्क, कितनी देर वो घर में काम करती है। हाउ मच डज शी गेट पेड, कितना उनको पैसा मिलता है। राइट अ स्मॉल स्टोरी बेस्ड ऑन दीज डिटेल्स, और इन सभी डिटेल्स को मिलाकर एक छोटी सी स्टोरी बनाइए। तो इसके आंसर में हमने लिखा है यस, यानी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी महिला को जानता हूँ या जानती हूँ जो कि किसी के घर में काम करती है। आई नो अ डोमेस्टिक हेल्पर हु वर्क्स इन माई नेबरहुड, जो कि हमारे पड़ोस में एक घर है जहाँ पे वो काम करती है। हर नेम इज़ माला, हमने उसको नाम दे दिया माला। शी वर्क्स इन अवर नेबर्स हाउस, वो हमारे पड़ोसी के घर में काम करती है। शी इज़ मैरिड एंड हैज़ 2 सन्स एंड 1 डॉटर, वो मैरिड है, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। हर होम इज़ इन राजीव कैंप इन झिलमिल कॉलोनी, और झिलमिल कॉलोनी के राजीव कैंप में उनका घर है। शी वर्क्स फॉर 10 आवर्स डेली, वो हर रोज़ 10 घंटे काम करती है। एंड शी इज़ पेड ₹1500 पर मंथ विच इज़ वेरी लेस, हर महीने उनको सिर्फ 1500 रुपये मिलते हैं जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर आप कोई और डिटेल देना चाहते हैं या कोई और स्टोरी किसी और तरीके से लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।